क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही छोटी सी चीज में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इतनी शक्ति कि वो हजारों घरों को पूरे 1 साल तक बिजली दे सके। चलिए आज हम परमाणु की इसी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी में उतरते हैं। देखिए इसे, ये मूंगफली जितनी छोटी सी गोली है, पर इसके अंदर जो ताकत है वो यकीन मानिए बेहिसाब है। इसका आकार भले ही छोटा सा लगे, पर इसकी क्षमता तो हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, सिर्फ एक ऐसी गोली और ऊर्जा इतनी कि 1800 पाउंड कोयले या 1500 गैलन तेल को भी पीछे छोड़ दे। ये तो कमाल का विरोधाभास है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान ने इस अविश्वसनीय शक्ति का ताला खोला कैसे? ये कहानी है एक लंबी और बहुत ही दिलचस्प खोज की, और साथ ही नए नए आविष्कारों की। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, परमाणु के रहस्य को खोलने की कहानी, और जानते हैं ये सब कैसे एक मामूली से दिखने वाले धातु से शुरू हुआ जिसने बाद में पूरी दुनिया ही बदल दी। ये सफर आप देखिए शुरू हुआ 1789 में, जब यूरेनियम की एक नए तत्व के तौर पर पहचान हुई। फिर करीब 100 साल बाद एक बहुत ही अजीब बात पता चली कि इससे तो अपने आप ऊर्जा निकलती है। इसी को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। फिर आया 1932, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई, और ये न्यूट्रॉन ही वो चाबी था जिससे परमाणु का ताला खुलने वाला था। और फिर 1938 में वो ऐतिहासिक पल आया जब वैज्ञानिकों ने पहली बार यूरेनियम के एटम को तोड़ा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और बस यहीं से एक ऐसी ताकत का दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ एक मजेदार बात है। जो यूरेनियम हमें प्रकृति में मिलता है ना, वो सारा एक जैसा नहीं होता। इसमें से 99% से भी ज्यादा तो यूरेनियम 238 है, जो काफी स्थिर होता है। असली खिलाड़ी तो है ये यूरेनियम 235। ये मिलता तो सिर्फ 0.7% है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो आसानी से टूट सकता है और एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। और अब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इस फिशन की खोज ने ना एक तरह की रेस शुरू कर दी थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी यूरेनियम एनरिचमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुदरती यूरेनियम में से उस दुर्लभ U-235 की मात्रा को आर्टिफिशियली तरीके से बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि एक जबरदस्त न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू किया जा सके। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक तकनीक जो एक विनाशकारी हथियार के रूप में जन्मी, आज हमारी आधुनिक दुनिया को बिजली दे रही है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजली बनाने वाले यूरेनियम और हथियार बनाने वाले यूरेनियम में जमीन आसमान का फर्क है। जो रिएक्टर में इस्तेमाल होता है उसे सिर्फ 3 से 5% U-235 तक ही एनरिच किया जाता है। इससे क्या होता है? ऊर्जा धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हथियार ग्रेड यूरेनियम को 90% से भी ज्यादा एनरिच किया जाता है, और नतीजा एक अनकंट्रोल्ड विस्फोटक ऊर्जा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर कि आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूल बनता कैसे है। यकीन मानिए, ये एक पत्थर को रिएक्टर की रॉड में बदलने का सफर है, और ये बहुत ही जटिल और बहुत ही सटीक होता है। ये पूरा फ्यूल बनाने का जो प्रोसेस है, इसके कई स्टेप्स हैं। शुरुआत होती है जमीन से यूरेनियम अयस्क को खोदकर निकालने से, फिर उसकी पिसाई होती है, उसे बदला जाता है, फिर उसे एनरिच किया जाता है, और आखिर में जाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पूरी तरह से इंजीनियरिंग का कमाल है। अब यूरेनियम मिलना कोई आसान काम नहीं है। मतलब दुनिया भर में देखें तो चट्टानों में इसकी मात्रा बस 0.2% होती है, लेकिन कुछ जगहें कमाल की हैं, जैसे कनाडा में सस्केचेवान। वहां ये 20% तक मिलता है। सोचिए, दुनिया के औसत से 100 गुना ज्यादा। पर इन गहरी खदानों में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जमीन के नीचे का पानी वो भर जाता है। तो इसका हल क्या है? हल भी उतना ही शानदार है। एक बहुत ही गजब की इंजीनियरिंग तकनीक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग। ये सुनने में जितना दिलचस्प लगता है उतना ही कमाल का है। इसमें करते क्या है कि जहां अयस्क है उसके चारों ओर सैकड़ों पाइप जमीन में ड्रिल कर दिए जाते हैं। फिर इन पाइप्स में -30 डिग्री सेल्सियस का एक ठंडा लिक्विड घुमाया जाता है। इससे होता यह है कि आसपास का सारा पानी और मिट्टी जम जाती है और एक मजबूत बर्फ की दीवार बन जाती है। अब अयस्क पूरी तरह से सेफ है और इसे रिमोट कंट्रोल मशीनों से निकाला जा सकता है। अच्छा, तो एक बार जब अयस्क पिस जाता है तो उसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की एक गैस में बदल देते हैं।
फिर इस गैस को हजारों बहुत तेज घूमने वाली मशीनों में डाला जाता है जिन्हें सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अब ये मशीनें इतनी तेजी से घूमती हैं कि जो भारी वाला U-238 है वो बाहर की तरफ चला जाता है और हल्का वाला U-235 बीच में जमा हो जाता है। बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है जब तक कि U-235 की जरूरी मात्रा ना मिल जाए। और अब आता है फाइनल स्टेप। जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे एक स्टेबल पाउडर में बदला जाता है, यूरेनियम डाइऑक्साइड। फिर इस पाउडर को प्रेस करके छोटी छोटी गोलियां यानी पेलेट्स बनाई जाती हैं। इन गोलियों को फिर 24 घंटे तक एक भट्टी में पकाया जाता है ताकि ये एकदम ठोस और मजबूत हो जाएं। फिर इन पेलेट्स को जिरकोनियम धातु की लंबी लंबी ट्यूब्स में भरा जाता है जिन्हें कहते हैं फ्यूल रॉड्स। और आखिर में इन रॉड्स को एक साथ बांधकर एक फ्यूल असेंबली बना ली जाती है जो रिएक्टर में जाने के लिए तैयार है। तो अब ये फ्यूल तैयार है। चलिए 5वें हिस्से में देखते हैं कि ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है और कैसे ईंधन की ये एक छोटी सी गोली लाखों घरों को रोशन कर देती है। तो देखिए, रिएक्टर के अंदर होता क्या है, एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 के एटम से टकराता है और उसे तोड़ देता है। इस टूटने से बेहिसाब गर्मी निकलती है और साथ में निकलते हैं कुछ और न्यूट्रॉन। अब ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे U-235 एटम से टकराते हैं और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी गर्मी से पानी को उबाला जाता है जिससे बहुत हाई प्रेशर वाली भाप बनती है और यही भाप एक टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा होती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक जटिल विरासत। परमाणु की यात्रा का ये जो अंतिम चैप्टर है ये चुनौतियों से भरा हुआ है। देखिए, करीब 1 साल तक इस्तेमाल होने के बाद ये जो फ्यूल है ये खर्च हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार हो गया। ये अब भी बहुत ज़्यादा गर्म और खतरनाक रूप से रेडियोधर्मी होता है, तो इसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। तो जैसे ही इन फ्यूल रॉड्स को रिएक्टर से निकाला जाता है, उन्हें फौरन पानी से भरे गहरे पूल्स में डाल दिया जाता है। ये पानी 2 काम करता है, एक तो उन्हें ठंडा रखता है और दूसरा रेडिएशन को बाहर आने से रोकता है। इन रॉड्स को कम से कम 10 साल तक इन्हीं पूल्स में सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो धीरे धीरे ठंडी हो सकें। तो आखिर में यूरेनियम का ये पूरा सफ़र सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये कहानी है इंसानी दिमाग की, उसकी इनोवेशन की और साथ ही बड़े से बड़े खतरों को संभालने की हमारी काबिलियत की। एक छोटे से एटम के अंदर छिपी हुई ताकत को काबू में करना, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीतों में से एक है और साथ ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक भी।